नमस्कार दोस्तों। अब मैदान बिल्कुल सज चुका है आदमपुर का, क्योंकि भव्य बिश्नोई ने नामांकन भर दिया है। सतेंद्र सिंह जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं उन्होंने भर दिया है। कांग्रेस का इंतजार हो रहा था और कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से जयप्रकाश को अपना उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का आदमपुर से बनवाया है। तो अब मुकाबला ये तीन कैंडिडेट के बीच में तय होगा। कांग्रेस में सबसे ज्यादा मंथन कैंडिडेट को लेकर इसलिए हुआ क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कंफ्यूज थे कि वहां पर जयप्रकाश को उतारा जाए या ओबीसी में से किसी कैंडिडेट को उतारा जाए। आखिरी में जयप्रकाश के अलावा वो कहीं भी नहीं सोच पाए। हालांकि बहुत सारे नाम थे, घोड़ेला, कभी कोई घोड़ेला का नाम ले रहा था, कभी कोई चंद्र प्रकाश जी का नाम आ रहा था, लेकिन अंततः जेपी पर विश्वास जताया। और जेपी पर विश्वास जताने के तीन सबसे बड़े कारण हैं। एक तो जो जेपी की जो शैली है चुनाव लड़ने की, वो करीबन चौधरी धर्मवीर सिंह से मिलती जुलती है। वो बड़ा एग्रेसिव चुनाव लड़ते हैं। दूसरा ये है कि ये चुनाव भव्य बनाम जयप्रकाश नहीं होना चाहिए, ये चुनाव कुलदीप बनाम जयप्रकाश रहेगा। और ऐसा करने में केवल जयप्रकाश सक्षम है, क्योंकि वो चौधरी भजनलाल को जिस परिवार को जिस शैली में कोसते हैं, जिस शैली में उन पर तीर कसते हैं, कांग्रेस में उनके अलावा कोई विकल्प उनके पास था ही नहीं। और तीसरा दोस्तों ये है कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी और वो जयप्रकाश को उन्होंने उनके सामने उतारा था, तो वो मात्र 5-6 हज़ार वोटों से चुनाव जीतने में नाकामयाब हो रहे थे। तो जो मार्जिन था, उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लग रहा था कि इस मार्जिन को अगर कोई भर सकता है तो जयप्रकाश ही भर सकते हैं। ये तो तीन कारण हैं उनके यहाँ से कैंडिडेट बनने के। अब इस चुनाव का जो रंग है दोस्तों, जो असली उपचुनाव का, अभी तक लोग कह रहे थे कि उपचुनाव में कोई मजा सा नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक जितनी वीडियो क्लिप्स वायरल हुई हैं या बातें वायरल हुई हैं वो कुलदीप बिश्नोई गुट की तरफ से हुई हैं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने सबसे पहला वहाँ पर यूट्यूबर्स की फौज को उतारा है। तो इसी वजह से ये भी वायरल हुआ कि चौधरी भजनलाल परिवार का चाहे कुत्ता भी यहाँ से चुनाव लड़े तो हम उसको वोट दे देंगे। तो ये जो इश्यूज हैं, ये जो क्लिप्स हैं, अब इन क्लिप्स का रंग रूप बदलने वाला है, क्योंकि चुनाव में उतरने से पहले जयप्रकाश की भी ये वीडियो क्लिप वायरल हुई है कि बागड़ी और गादड़ी को हम सुधार सकते हैं देशवाड़ी। तो अब ये चुनाव कई तरीके से करवट लेगा दोस्तों। हरियाणा में कोई ऐसा चुनाव नहीं हो सकता जो रोमांचक ना हो। भूल जाइए जो लोग कहते हैं कि आदमपुर गढ़ है 54 साल से चौधरी भजनलाल परिवार का, निश्चित रूप से ये सच है, लेकिन चुनाव अगर उपचुनाव है तो रोमांचक होगा, ये हरियाणा के लोगों की गारंटी है। और अब मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। भव्य बिश्नोई का जो आज नामांकन है वो भरा गया है। जो बड़े बड़े लीडर हैं भाजपा के वो आए चुनाव उनका नामांकन भरवाने। 35 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही ड्यूटी लगा चुके हैं। तो अब 3 नवंबर तक दोस्तों आदमपुर के रण की जो भेरी है वो बजेगी। अगर भव्य बिश्नोई की मजबूती की अगर बात करें तो चौधरी भजनलाल परिवार के लिए इससे ज़्यादा सेफेस्ट सीट ही नहीं है कोई दोस्तों, जहां 1968 के बाद वो हारे ही नहीं है। ये एक मजबूती है। दूसरा, आप लोगों के सेंटिमेंट्स आपने देख लिए कि भजनलाल परिवार का कुत्ता भी वहाँ से खड़ा होगा, चुनाव तो लड़ेंगे, इसलिए वो आगे माने जाते हैं। कुलदीप बिश्नोई को पूरा विश्वास है कि चौधरी भजनलाल के परिवार के नाम पे वो यहाँ पे वोटों का ध्रुवीकरण जो है वो जारी रख सकते हैं। ये भव्य बिश्नोई की मजबूती है। इसके अलावा भव्य के लिए कुलदीप बिश्नोई तो हैं ही हैं, रेणुका भी हैं, जसमा जी भी हैं, ये सारे चुनाव प्रचार करेंगे। तो भव्य के लिए एक परंपरागत सीट है, तो उनके पास यहाँ पर बहुत कुछ करने के लिए है। कुछ कमजोरियां भी हैं भव्य की। भव्य खुद अच्छे वक्ता नहीं है एंड मैच्योरिटी दिखती है उन पर। और अगर वो ज़्यादा अभी उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की या बहुत सारे सभाओं में बोले तो कोई ना कोई गलती भी कर बैठेंगे, तो उनको संभालना सबसे बड़ी चुनौती इस चुनाव में है। इसके अलावा तरह तरह के बातें उनके बारे में कही जाएंगी, फैलाई जाएंगी, उनका काउंटर वो किस तरीके से करते हैं। एक समय के साथ जो मैच्योरिटी होती है वो तो आएगी, अभी तो आ नहीं सकती इस उम्र में उनमें, तो ये उनकी कमजोरी है। और अगर जयप्रकाश की बात की जाए दोस्तों,
उनका चाहे राजनीतिक विरोधी कोई क्यों ना हो, वो उनको सुनता है। वो एक कहते हैं ना कि अपना ध्यान आकर्षित करने वाले नेता हैं, जुझारू हैं दोस्तों, कहीं भी पाँव फंसा लेते हैं अपने, तो ये पाँव फंसा लिया है फिर से उन्होंने। और हार जीत तो एक परिणाम होते हैं चुनाव के, लेकिन अगर जयप्रकाश इस चुनाव में ना उतारे जाते तो इस चुनाव की रोमांचकता खत्म हो जाती। रोमांचकता अब आएगी इस चुनाव में। उनका स्ट्रेंथ पॉइंट उनका भाषण कौशल है। जाट वोटरों को वो अपने साथ उनको उम्मीद होगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की वजह से जाट वोटर तो मिलेंगे ही, और जो सरकार से नाराज वोटर हैं वो कांग्रेस को मिलेंगे, तो वो निश्चित तौर पर इस चुनाव को घुमाएंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जो शुरू से ही कह रहे हैं कि ये सीट तो कांग्रेस की रही है, तो अब इस बात का भी आदमपुर हल्के के लोग तय कर देंगे कि सीट क्या वास्तव में कांग्रेस की है या फिर अब भाजपा की होने वाली है। और तीसरे जो कैंडिडेट प्रमुख जिनका जो चर्चाएं बटेरेंगे वो सत्येंद्र सिंह है, जो फार्म भर चुके हैं। और सत्येंद्र सिंह का जो पूरा गणित है चुनाव का, वो अरविंद केजरीवाल पर टिका हुआ है, क्योंकि पहले ही अंदेशे जताए जा रहे थे कि आदमपुर के चुनाव गुजरात के चुनाव के साथ होंगे, लेकिन अब तो ये अलग हो रहे हैं। और ये एक ऐसा चुनाव है जहां पर अच्छा प्रदर्शन करके या उलटफेर करके आम आदमी पार्टी 2024 की तैयारियों को अंजाम दे सकती है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल अच्छा खासा समय आदमपुर में लगाने वाले हैं। तो अगर अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव में आएंगे तो चुनाव का जो रंग है, रूप है, जो तेवर कलेवर हैं, वो बिल्कुल बदलते हुए नजर आ जाएंगे। फिलहाल तो तीनों कैंडिडेट अब मैदान में आ गए हैं दोस्तों। आदमपुर हल्के के लोग फैसला करेंगे कि उनका जो अगला विधायक है वो कौन होगा, लेकिन इतना तय है कि बहुत ही रोमांचक उपचुनाव ये होगा। और 20 तारीख के बाद आदमपुर हल्के में जो ग्राउंड रिपोर्ट है वहाँ की, जो व्यक्तिगत, क्योंकि अभी तक जो साथी वहाँ पहुँचे हुए हैं दोस्तों, जो उपचुनाव होता है उसके जो लास्ट के 10 दिन होते हैं असल में वही चुनाव के दिन होते हैं। इसके अलावा तो बस माहौल बनता है। तो जो वहाँ पर माहौल जब बनेगा तो मैं वहाँ के माहौल तक भी आपको लेकर जाऊँगा, और इसके बीच में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम होंगे वो भी आप कर लेकर आऊँगा। आज के वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपसे मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि एक बार आप मुझे ओपिनियन जरूर दें कि अभी तक की जो सिचुएशन है आदमपुर में, उसके अनुसार आपको कौन सबसे मजबूत कैंडिडेट दिखाई देता है आज के दिन जीतता हुआ। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया, नमस्कार।